आज हम एक विशेष प्रकार के मुद्दे पे बात करने वाले हैं, सच्चा प्यार, ट्रू लव। क्योंकि आजकल हमारी जनरेशन में ऐसा बहुत होता है कि हम किसी के साथ 1 साल 2 साल या 6 महीने बिता देते हैं, उस व्यक्ति के प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव होता है और हम दावा करने लगते हैं कि हमें उससे सच्चा प्यार हो गया है, ट्रू लव। तो ऐसे में समझने की आवश्यकता यह है कि ट्रू लव आखिर है क्या। ये जो सच्चे प्रेम की प्रवृत्ति और प्रकृति है, ये किस किस आयाम और किस किस घटकों से होकर गुजरती है, जो एक स्थिति में आप कह सकते हैं कि हाँ आपको प्यार हो गया। तब आपको प्यार नहीं होता, आप खुद प्यार होते हो। देखिए, जब हम किसी से मिलते हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कोई मैटर नहीं, जब हम किसी से मिलते हैं तो अगर हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो उसे हम अट्रैक्शन कह सकते हैं। क्योंकि अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो अट्रैक्शन, आकर्षण। उसके 2-3 आयाम हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि बॉडी के बेसिस पे वो बहुत ही खूबसूरत हो, वो लड़की या वो लड़का बहुत ही सेक्सी हो, या हो सकता है कि वो कोई फेमस पर्सनालिटी हो, या हो सकता है कि वो बहुत ही नॉलेजेबल हो, काफी ज्ञानी आदमी हो। तो कुछ कारण हो सकते हैं जिसके द्वारा हम किसी लड़के या लड़की के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। फिर कुछ समय बीतने के बाद उससे एक प्रकार का अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट मीन्स हमें उसकी आदत हो सकती है। सबसे पहले अट्रैक्शन, फिर अटैचमेंट। और अटैचमेंट में कई प्रकार की नेगेटिविटी होती है, कुछ पॉजिटिविटी होती है। आप एक दूसरे को बांधने का प्रयास करते हो और उसके बाद एक हद के बाद अगर आप तमाम प्रकार की समस्याओं को आप छोड़ दो, बहुत किसी का रिश्ता अट्रैक्शन के बाद अटैचमेंट में जाकर टूट जाता है। 90% रिलेशनशिप में यही होता है, क्योंकि अटैचमेंट आप एक दूसरे को गुलाम बनाने की कोशिश करते हो। आप मान लो कि एक पेड़ है, उसमें कुछ चिड़िया रोज आकर बैठते हैं, फिर जब मन जाता हो उड़ जाता हो। अब वो पेड़ कहे कि नहीं, मैं अब पकड़ लूंगा इन चिड़ियों को, अब उड़ने नहीं दूंगा इन पक्षियों को, तो क्या होगा? तो वो एक गंदा रिलेशनशिप होगा, वहां पे गंदगी हो जाएगी, वहां पे गुलामी हो जाएगी। तो अटैचमेंट में जाके बहुत लोगों का रिश्ता टूट जाता है। फिर एक स्थिति आता है लव। लव भी कुछ ट्रू लव जैसा नहीं है। लव और ट्रू लव में अंतर है। लव मीन्स हाँ, अब आपके अंदर कुछ फीलिंग्स आने लगी। अब आप अपने प्राथमिकताओं को नीचे रख के दूसरे के प्राथमिकताओं को, दूसरे की जरूरतों को, दूसरे के भावनाओं को आप आंकने लगे, वजूद देने लगे अपनी जिंदगी में। आप कोशिश करने लगे कि मैं सेकेंडरी हूं, प्राइमरी कोई और है, जो कि सही नहीं है। यानी सही नहीं है इस बेसिस पे कि आप ट्रू लव नहीं है वो। फिर एक स्थिति के बाद ट्रू लव आता है, लेकिन ट्रू लव से पहले हमें सेक्स को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैंने अपने मित्रों को देखा है, कई लोगों को देखा है कि लव में ना सेक्स की आवश्यकता नहीं होती, सेक्स अलग है, लव अलग है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी सेक्स को नहीं जाना, सेक्स के एनर्जी को नहीं जाना, वो ट्रू लव तक कभी नहीं जा सकता है, कभी नहीं, नेवर। वो मर जाएगा उस अटैचमेंट में रहके, उस रिलेशनशिप में रहके, झगड़े होंगे, ये होगा, बाकी वो लव। क्योंकि लव क्या है कि जरूरतें हैं एक दूसरे के प्रति, लेकिन ट्रू लव एक ऐसा फीलिंग है जिसमें आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तब आप एक कंप्लीट मैन होते हैं, तब आप खुद प्यार में होते हैं, तब आप प्यार नहीं होते। अब समझने की आवश्यकता है कि सेक्स को क्यों समझे। देखिए, जब आप सेक्स करोगे किसी से भी, तो सेक्स को एक एनर्जी के रूप में लीजिए। आप जब तक सेक्स में शामिल नहीं होगे, आप सेक्स से ऊपर उठ ही नहीं सकते। तब आपको पता चलेगी कि इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन भारत में कुछ ऐसा है ना कि इसको दबा के रखा गया है। भारत में अगर सेक्स की बातें करो तो मत करो, क्योंकि एक ऐसी सोच है, और दबाना सबसे बुरी चीज है। और इसका कारण ही हुआ कि इतने सारे रेप हो रहे हैं समाज में। आप किसी भी एनर्जी को दबाओगे, एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, रूपांतरण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शरीर में चक्रास होते हैं, आज्ञा चक्र होता है यहाँ पे। जब आपकी एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठने लगेगी मेडिटेशन के द्वारा, तो आप ट्रू लव जान सकते हो, तब आप एक कंप्लीट मैन हो सकते हो। तब आप किसी व्यक्ति को सिर्फ एक वस्तु या एक जिस्म के रूप में नहीं देख पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एक वक्त में 1 साल 2 साल, मतलब मैं कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं करता हूं कि कोई किसी व्यक्ति की प्रज्ञा अधिक हो सकती है, किसी व्यक्ति की प्रज्ञा कम हो सकती है। पर यह कहना कि आप ट्रू लव में चले गए हो या ट्रू लव इतना आसान है, ये बिल्कुल छोटी बातें हैं, ये झूठी बातें हैं। लव से पहले आपको अटैचमेंट, अट्रैक्शन,
सेक्स, इन सब चीजों से ऊपर उठना होता है, तब एक वक्त के बाद ट्रू लव। और जिस व्यक्ति को ट्रू लव हो जाए तो फिर वो लव होता नहीं है, वो खुद प्यार होता है। यू आर लव, यू आर ए कंप्लीट पर्सन नाउ। तो ऐसी स्थिति में आने के लिए आपको कई सारी चीजों को झेलना होता है, कई सारी चीजों को समझना होता है। आपको अपनी सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज करना होता है। आपको ये समझना होता है कि कितना भी कर लो, संतुष्टि तो मिलने वाली है नहीं। आज करोगे कल फिर चाहिए, तो कुछ ऐसा करो जिसमें शाश्वत हो, जिसमें क्षणिक सुख न हो। इसलिए ओशो ने कहा संभोग से समाधि की ओर। संभोग में जो क्षणिक सुख है वो समाधि की झलक है। हमें इस चीज को समझनी पड़ेगी। लेकिन हम अज्ञानता के कारण या थ्योरेटिकल बातें थी कि किताबों पे भरोसा मत कीजिए, किताबों को जला दीजिए। किसी के भी, स्वामी विवेकानंद हो, ओशो हो, जीसस हो, कोई भी हो, सुकरात हो, उन्होंने अपने अनुभव से जाना, आपको भी अपने अनुभव से जानना होगा। आप ये कहेंगे कि मैं ओशो को पढ़ लूंगा, मैं सुकरात को पढ़ लूंगा, मैं जीसस को पढ़ लूंगा, मैं कृष्ण को पढ़ लूंगा, मैं लाओ त्से को पढ़ लूंगा, मैं बाबा फरीद को पढ़ लूंगा, मैं दादू को पढ़ लूंगा, तो अपने नहीं जान सकते। फिर आप शाब्दिक रूप में रह जाएंगे। क्योंकि आपको एक वक्त के बाद आपको ये समझने की आवश्यकता हो जाती है कि जो आपका अनुभव नहीं है वो आपके लिए झूठा है। इसलिए तो ईश्वर के नाम पे इतने आडम और पाखंड और धंधा चलता है, क्योंकि हमने अभी अपने बॉडी को ही नहीं जाना और हमने सोल की बात। पहले आप अपने बॉडी को जानिए, फिर आप आत्मा को जानिएगा। मैं कहीं जाता हूं, मुझे पूछता है भैरव व्हाट इज सोल। सोल तो मैं कहता हूं क्या जूते का सोल? क्योंकि सोल को आप क्यों जानना चाहते हैं? पहले तो आप अपने बॉडी को जानिए ना अच्छे तरीके से, फिर आप सोल को जानेंगे, फिर आप इनलाइटमेंट। अभी सबको जो आध्यात्मिकता में शुरू करते हैं उन्हें पता होता है कि मुझे इनलाइटमेंट चाहिए, मैं जागृत होना चाहता हूं। इनलाइटमेंट को भूल जाइए, पहले इंसान बनने की कोशिश कीजिए। तो ट्रू लव, ऐसा किसी भी लड़की या किसी भी लड़के से वादा मत कीजिए कि आप उससे सच्चा प्यार करते हैं। और आप किसी भी चीज को इनकार नहीं कर सकते। आपको सेक्स से होकर गुजरना ही पड़ेगा अगर आप ट्रू लव की स्थिति पे जाना चाहते हैं। तो अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड कोई ये कहता हो ना कि लव चाहिए, लव अच्छी चीजों में, सेक्स में नहीं, इन सब चीजों में नहीं, तो उन्हें पता नहीं है, वो अज्ञानी है वास्तव में। क्योंकि उन्हें पता है कि सेक्स सबसे खूबसूरत गिफ्ट में से एक है, जिसमें हम अपने शरीर की ऊर्जा को जान पाते हैं, उस प्रवृत्ति और प्रकृति को जान पाते हैं। और अगर वो ऊर्जा चैनलाइज हो गया तो आप बुद्ध हो सकते हो, और हुआ है। धन्यवाद।